अच्छा घर होया मतलब स्कूल होया ते घर होया बाहर ही गया मतलब बाहर दोस्त अच्छी होती है उन इसलिए कोई प्रॉब्लम है पिछले साल में ही गया ही किन्नी तरीक बुखार में एक प्रॉब्लम कर रहे हैं 3-4 दिन इयां ले लेंदा 3-4 दिन के बाद फिर वो लक्षण डेंगू का जो पॉजिटिव होता है पलका होंगे हां इतने इतनी तेज दर्द होती सारे उधर गए कि नहीं लेकिन दूसरा ना डेंगू अपनी फैमिली सारे कराई लो मैं क्यों ये तो मेरा बच्चे में जरा चीज के हम ये लड़ना सारे कराई लगे नंबर 8 में विजिट किया है रोड ब्लॉक की टीम लगी हुई है जहाँ पे तो हमने जो डेंगू पॉजिटिव पेशेंट था विशाल उनके घर में आए थे उनके सराउंडिंग एरिया में हमने मास सर्वे किया और साथ में हमने 50 हाउस जो है स्प्रेड की और साथ में उन लोगों को अवेयर किया तो 2-4 पेशेंट थे जो जिनको को फीवर की शिकायत थी और मास सर्वे किया मास सर्वे में हमने मलेरिया के टेस्ट लिए हैं लेकिन जो डेंगू के पीड़ित दिखाई दे रहे थे उनको हमने रेफर किया जीएमसी मेडिकल कॉलेज में जम्मू कठुआ में तो उनको हमने यही सजेशन किया कि आपको मे भी डेंगू हो भी सकता है ना भी हो सकता है क्योंकि फैमिली के मेंबर जिस घर में पॉजिटिव पेशेंट हो उसमें ट्रांसपोर्ट तो हो ही जाता है मच्छर से मच्छर लड़ भी सकता है हो भी सकता है ना भी हो सकता है जिनको आपको ऐसी शिकायत थी उनको हमने और लोगों को यही अवेयर कर रहे हैं कि सुबह शाम पूरे बाजू कपड़े लगाओ और घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें फ्रिज की ट्रे पंछियों का प्याला जो ड्रम कंटेनर रखे हुए हैं ड्रम को अच्छी तरह आप एक 2-3 दिन के बाद उसको साफ करके ऊपर से ढक के रखें और हफ्ता भर रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं अगर खुला पानी 50 ग्राम भी होगा तो उसमें लार्वा पैदा हो सकता है तो उसी से लार्वा बनता है और कूलर खास करके कूलर का और इवन के हम लोग जो बोलते हैं कि जैसे हम अभी गए थे एक टीम तो हमारी वार्ड नंबर 8 में लगी एक टीम हमारी वार्ड नंबर 11 में लगी हुई थी 11 के पेशेंट अभी डेंगू के हमारे 12 पेशेंट हो गए हैं वहाँ पे अभी हमने गए थे वहाँ पे रानी देवी पेशेंट थी डेंगू की पॉजिटिव उनका भी हमने उनके फैमिली के हमने टेस्ट किए और उनको अवेयर किया और लोगों को यही बताया कि सुबह शाम पूरे बाजू कपड़े लगाओ और लोगों को जो वहाँ पे भी हमने 4-5 पेशेंट जो थे बुखार के उनको हमने जीएमसी मेडिकल कॉलेज में उनको रेफ़र किया कि अपना डेंगू का टेस्ट लो और लोगों को यही अवेयर कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसा कोई शिकायत जैसे कोई मेहमान आया हुआ है तो हमको पहले उनको पूछते हैं कि आपके घर में ये यहाँ के रहने वाला जहाँ बाहर से आया तो बाहर से आया तो उसका भी टेस्ट अगर उसको बाहर का आया हुआ मेहमान उसको घर से भी बुखार होगा तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है तो ये तो इनके फैमिली के बोल रहे हैं कि ये लड़का तो स्टूडेंट है तो उन्होंने बोला कि हम घर पे ही थे हम कहीं गए नहीं लेकिन इनके फैमिली के कोई 2-4 मेंबर ऐसे लग रहे हैं कि जो डेंगू के शिकार हो सकते हैं लेकिन उनका हमने जीएमसी मेडिकल कॉलेज में टेस्ट को लिया भेज दिया है और बाकी दूसरी टीम हमारी वार्ड नंबर 11 में लगी हुई है आज तो 3 केस निकले थे डेंगू पॉजिटिव के लेकिन तीनों पेशेंट को हमने सप्लाई कर दी है और बाकी पेशेंट को भी कर दिया तो एक और बात है वो भी दोबारा पे कह रहा था कि दोबारा पे हाँ वहाँ पे वार्ड नंबर 11 में गए थे लोग हर लोगों की अपनी अपनी सोच होती है लोग अपनी जान को नहीं खेल रहे हैं कि देखो कि हमारे मोहल्ले के अंदर डेंगू के पेशेंट निकले और लेकिन हम सराउंडिंग एरिया में जब उनके घर में पेशेंट स्प्रे करने के लिए वो रिफ्यूज़ करके कोई बात नहीं हमें क्या हमें तो मेडिकल के डिपार्टमेंट के आदमी हमें तो कोई इसमें कोई लेना देना नहीं लेकिन उनको समझाया और फिर उसके समझाने के बाद फिर उसका फ़ोन आया 2-4 घंटे के बाद नहीं सर हमारे घर में कर दूँगा पहले आप बोल रहे थे कि हमारे घर में मैं पहले फिर उनको बाकी उनके मोहल्ले में जब सारे घरों में हो गए और एक घर में नहीं हुई तो उनको प्रॉब्लम आज हमने फिर उनके घर में स्प्रे करके आए तो उनको पहले देखो गाइडलाइन होती है हमारी जो जितने भी टीम मेंबर बने हुए आए हुए हैं तो लोगों को ज़्यादा हमें दवाई से नहीं होता ज़्यादा लोगों को अवेयर करने से तो आप ऐसे देखना कि हम लोग ये सोचते नहीं तो फ्रिज के ट्रे में भी लार्वा हो सकता है पंछी के प्याले में हो सकता है पंछी के प्याले में कुत्ते को रोटी के लिए में पानी और खास करके जो हाँ और इनके घर में जो ऊपर इनके छत के ऊपर कोई देखता नहीं पंछी का प्याला हो गया
पुराना टायर टूटा हुआ, जो अभी वार्ड नंबर 11 में गए थे उनके घर में हमने देखा कि उन्होंने मुर्गे रखे हुए थे, मुर्गे के अंदर वो मुर्गे को अंदर जाली के अंदर और 2-3 प्याले बाहर रखे थे, उसमें पनप रहा था, वो एक भूत पड़ा था प्लास्टिक का उसके बीच में भी था, और एक उन्होंने उखल रखा हुआ था पुराना, उखल के बीच में पानी जमा हुआ और पूरा लार्वे से भरा हुआ था। फिर हमने उनको बताया भाई डेंगू आपके घर से ही पैदा हुआ, फिर वो सेटिस्फाई हुए, फिर बोले नहीं यार ये है नहीं आप सारा कर दो, हम कर रहे हैं। मैं रेगुलर वार्ड नंबर 1 नागरिक, जैसे कि पुलिस की टीम भी आई यहाँ पे आई हुई है वार्ड नंबर 8 में, तो मैं इस पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथ में ये जो इंचार्ज हैं बड़े ईमानदार, बड़े सही बंदे हैं कि इतनी जैसे तूफान है, बारिश है, कुछ भी है, ये लोगों की सेवा पे तत्पर रहते हैं, और लोगों को भी चाहिए कि इनकी जो कह रहे हैं उस पर अमल किया जाए और डेंगू को अपने घर से दूर रखा जाए। और इसके साथ मैं पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, CMO DMO DHO साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी टीम रखी है, चाहे फ्लोर की टीम हो, चाहे कुछ की टीम हो, चाहे पहाड़ी इलाके की टीम, कोई भी टीम हो, बड़ी अच्छी टीम है। ये नहीं देख रही कि ये गंदगी है, बदबू है, हम कैसे यहाँ पे जाएं। तो मैं म्यूनसिपैलिटी वालों से भी कहूँगा कि यहाँ की सफाई जरूर की जाए, हर जगह जो पानी रुका हुआ है तो ये तो घर में कर रहे हैं, लेकिन नाली थोड़ी ना, इन लोगों का काम है साफ करना। कृपा करके ये काम जल्द से जल्द किया जाए। उसके साथ मैं PHE डिपार्टमेंट से भी कहूँगा कि ये जो 3-4 दिन के बाद पानी भेजते हैं तो वो भी डेली भेजा करें, जब तक डेंगू का महीना गर्मी का सीजन है। ये अगर पानी गिरा देंगे तो टेंशन रहती है, अगर हम पानी गिरा देंगे तो कल को हम पानी पियेंगे क्या। तो मैं PHE डिपार्टमेंट से भी कहूँगा कि ये काम किया जाए। और उसके साथ जो आज त्रासदी हुई है, जो ड्रीम पार्क के पास जो जिसकी मृत्यु हुई है, तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा उनको अपने चरणों पे जगह दे। और मैं आम जनता से कहूँगा जहाँ पे ये नाले नूले होते हैं वो जब तक बरसात है तब तक वहाँ से नहीं गुजरे, कोई पता नहीं होता किस वक्त पानी तेज बहाव आ जाए। तो मैं सारों का देखते इन सारी टीम का दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये नहीं देख रही है तूफान है, बारिश है, लोग तो अपने घरों में ही बैठे रहते हैं। सारी डिपार्टमेंट वाले जो है, जो मेन डिपार्टमेंट है वो तो घर में दफ्तर में बैठे रहते हैं, लेकिन काम करने के लिए लोग आते हैं। तो ऐसी टीम होनी चाहिए हर जगह पे। जय हिंद, जय भारत।